अभी हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते ही उस आरोपी को गिरफ्तार किया। अब आप देखिए कि हर जगह कहा गया कि ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कब होता है? पेपर लीक होता है 11 बजे से पेपर शुरू हुआ। अगर ये पेपर 10 बजे बाहर आ गया होता, 9:30 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11 बजे से पहले आ गया होता, तो क्या होता है? पेपर लीक होता ना। अब ये पेपर नहीं आता है। पेपर में से एक व्यक्ति किस मंशा से गया था कि पेपर देने गया था या ये भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने के लिए गया था, साजिश के तहत गया था। 11:35 पर वो उसमें से 12 प्रश्न बाहर फेंकता है, किसी मोबाइल कहीं छिपा के ले जाता है और 12 प्रश्न उसमें से अपनी बहन को भेज देता है। उसका नाम था खालिद, जो पकड़ा गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहां से पेपर भेजता है अपनी बहन को। बहन भेजती है किसी प्रोफेसर को या सहायक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर को, और वहां से कहीं और चला जाता है वो। अब बाहर आता या भर्ती प्रक्रिया खराब होती तो प्रशासन को दे दिया जाना चाहिए था, बता दिया जाना चाहिए था कि एक सेंटर पर इस प्रकार की बात हो रही है। अब 1 बजे के बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, पूरा हंगामा मच जाता है। पूरा हंगामा की जो है पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। हालांकि उसके बाद आपको पता ही है, मैं उनके बीच में ही चला गया था। मैंने कहा आपकी जो मांग है, जो भी है, हम युवाओं के साथ हैं और वो युवा बच्चे सब हमारे हैं, हम उनके हैं, सरकार भी उनकी है, बच्चे भी हमारे हैं, तो इसमें कैसा भेद होना चाहिए? तो मैंने कहा आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? और हम उनके बीच में गए। जो उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की जांच कर दीजिए, हमने कहा सीबीआई की जांच कर देंगे। उन्होंने कहा भर्ती कैंसिल कर दीजिए, हमने कहा रिपोर्ट आने दीजिए। यूसी ध्यानी जी को हमने नियुक्त किया है, वो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी जो भी जांच करेगी हम उसको, उनकी जांच को कहीं रोकने वाले नहीं है। जो जांच आएगा उसके आधार पर कर देंगे। जांच आई, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने जांच रिपोर्ट हमको दी, हमने भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी। सारी बात हमने उनकी मान ली और हमने उनको आश्वासन भी दिया। परंतु इसमें भी कुछ लोग जो केवल उनको युवाओं के कंधों पर राजनीति करनी है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, उन जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं। वो अब हमारे नौजवानों के, युवाओं के, बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं। सवार होकर जो है बरगलाना चाहते थे, यहां पर माहौल खराब करना चाहते थे। और जब मैं वहां चला गया, सारी बात खत्म हो गई। युवा भी उनको लगा कि भाई हमारे बीच में संवादहीनता हो गई, संवाद स्थापित हो गया, सारी बातें बन गई, तो मुझे कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज इस मंच से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे। 1000 करोड़ के प्रचार से धाकड़ धामी वाले फेक नैरेटिव में नहीं हुआ सुधार, इसलिए अब पुरानी हरकतों पर आए हैं मुख्यमंत्री जी। ये बात मैं तब बोल रहा हूं, हाल ही में हुए आंदोलन और कल हमारे प्रदेश के भीतर लंबे समय से जो शिक्षक अपनी लड़ाई को बड़े मजबूती से लड़ रहे थे, बहुत संघर्षों के साथ लड़ रहे थे, उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते समय हमने मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुना तो उनका साफ कहना था कि उत्तराखंड में नहीं पनपने दूंगा अर्बन नक्सल गैंग।
और उनका साफ कहना था तमाम प्रकार के जो आरोप वो हमेशा लगाते हैं। 1000 करोड़ रुपया जो प्रचार प्रसार के लिए, चेहरे चमकाने के लिए जो खर्च किया गया था, मुझे लगता है कि उसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से पुराने ट्रैक पर आ गए हैं। उन शिक्षकों के सामने इस बात को बोला जा रहा था जिन शिक्षकों में उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में, अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग गांवों में जाकर इस उत्तराखंड के उन बच्चों को तैयार करना है जिनके कंधों पर भविष्य में उत्तराखंड प्रदेश या देश की कमान होगी। उन शिक्षकों के सामने इस भाषा को बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो ऐसा नहीं होने देना चाहते। कौन नहीं होना देना चाहते, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी दें। कौन अर्बन नक्सली है, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री धामी दें। जिस जिहाद की तुम बात कर रहे हो, उस जिहाद का क्या मतलब है, क्या परिभाषा है, उस चीज का जवाब मुख्यमंत्री धामी दें। जब पेपर लीक हो जाता है, आपके नाक के नीचे से तुम्हारा नकल रोधी कानून फेल हो जाता है, तुम्हारा पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, उसके बाद तुम आज भी कल उन नियुक्ति पत्र देते हुए तुम फिर कह रहे हो अपने भाषण में कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जब पेपर लीक नहीं हुआ है तो सीबीआई जांच के आदेश क्यों हुए? जब पेपर लीक नहीं हुआ है तो पेपर निरस्त क्यों हुआ? आप इस बात का जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपके द्वारा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, आपके कुछ छुड़वैये नेताओं द्वारा जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जा रहा था, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि आंदोलन नहीं, यहां अनपढ़ लोग हैं, इस आंदोलन में नक्सली लोग हैं, इस आंदोलन में जिहादी लोग हैं, तो अगर इतना सारा परेशानियां आप लोगों को थी, अगर इतनी दिक्कतें थी, तो आप उस धरना स्थल पर क्यों पहुंचे? आप धरना स्थल पर क्यों पहुंचे? क्या आप जिहादियों के बीच रहना पसंद करते हैं? क्या आप अर्बन नक्सलियों के बीच रहना पसंद करते हैं? और आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस उत्तराखंड प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह विभाग आपके पास हैं। अगर इस प्रकार की जानकारी आपके पास है कि अर्बन नक्सलवाद फैल रहा है या इस प्रकार की चीजें चल रही है, तो मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के। आपका डीजीपी क्या कर रहा है? आपका गृह सचिव क्या कर रहा है? आपकी जो खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही है? राजनीति के इस लेवल तक गिर जाना, इस स्तर तक गिर जाना, यह मानसिकता क्या दर्शाता है? आप कह रहे थे कि अगर सीबीआई जांच हुई तो 7-8 वर्षों तक परीक्षाएं नहीं होंगी। क्या थूक कर चाटना इसी को कहते हैं? आप ये बताइए क्यों परीक्षा नहीं होगी? हो रही है और होगी। तुम परीक्षाओं को कैसे रोक सकते हो? ये जो बयान बार बार आपके द्वारा विभिन्न मंचों से दिया गया कि अगर सीबीआई जांच हुई तो 7-8 वर्षों तक परीक्षाएं नहीं होंगी। अरे मान्यवर, या तो अपने सलाहकारों को बदलो, या जो ये सलाह देते हैं किस प्रकार की चीजें हैं, क्योंकि षड्यंत्र हम नहीं कर रहे हैं। षड्यंत्र उत्तराखंड का वह व्यक्ति नहीं कर रहा जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो चाहे बेरोजगार नौजवान हो, वो चाहे यहां का किसान हो, वो चाहे यहां का मजदूर हो, वो यहां का बागवान हो, यहां का ठेकेदार हो, या इस सड़ी गली व्यवस्था से परेशान कोई भी आम नागरिक उत्तराखंड का हो, जो सवाल करेगा वो तुम्हारे नक्सलवाद हो जाएगा, जो सवाल करेगा वो जिहादी हो जाएगा। इस परिपाटी पर इस देवभूमि को ले जाने का अगर प्रयास किया